Hello bachcho, let's read this question. The question says, derive an expression for the magnetic field along the axis of an air-cooled solenoid using Ampere's circuital law. Sketch the magnetic field lines for a finite solenoid. Explain why the field at exterior midpoint is weak while at interior it is uniform and strong. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है एयर कोल्ड सोलेनोइड के लिए। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये पूछा गया है हमसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है एक फाइनाइट सोलेनोइड के लिए एंड हमें एक्सप्लेन करना है कि जो एक्सटीरियर मिड पॉइंट होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड वीक क्यों होता है इंटीरियर पॉइंट पे, जबकि ये इंटीरियर पॉइंट पे यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके लिए हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स एम्पियर्स सर्किटल लॉ एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम लोग इसके लिए डिराइव करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो होता है म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड। यानी कि जो वो क्लोज लूप होगा उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड, जितनी उसके अंदर क्लोज लूप के अंदर टोटल धारा है इंटू म्यू नोट। तो ये मेरे पास हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हमें इन जो एयर कोल्ड सोलेनोइड है इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे एक सोलेनोइड के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। ये मेरे पास एक सोलेनोइड के लिए स्ट्रक्चर है, इसके चारों ओर क्या होती है, वायरिंग की होती है एंड उसका एक पोर्शन मैंने यहाँ पे शो किया है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास इसके अंदर करंट क्या फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। मैंने एज्यूम किया कि इसके अंदर करंट क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा क्योंकि इसकी चारों तरफ वायरिंग होती है जिसके अंदर करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास कुछ इस प्रकार से होगी। अगर यहाँ पे मैं एक एम्पीरियन लूप डिफाइन कर लेता हूँ तो हम क्या है कि एम्पीरियन सर्किटल लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एक लूप डिफाइन करना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से एक रेक्टेंगल, ये मैंने एक लूप डिफाइन किया है जिसके अंदर ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी, ये सी एंड ये मेरा है डी पॉइंट। ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ये मेरा डी पॉइंट। एंड लेंथ ऑफ ए बी वो क्या है, मेरे पास एल एंड सी डी की लेंथ इक्वल है इसके, ये एल है एंड ए डी एंड जो बी सी की लेंथ है वो हम लोग एक बार डिफाइन नहीं करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ए बी सी डी एक एम्पीरियन लूप हो गया जिसके अंदर ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल है जो क्या है एल। तो यहाँ पे अगर इस लूप के लिए एम्पीरियन सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज ज्यूम कर लेता हूँ कि इसके अंदर जो टोटल टर्म्स हैं वो हैं कैपिटल एन। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेट एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर क्या है, एन, एंड जो स्मॉल एन है ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स हैं, ये मेरे पास है स्मॉल एन।
तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L, यानी कि पर यूनिट लेंथ के अंदर मेरे पास कितने टर्न हो गए, स्मॉल n। अब इसके लिए जो ABCD लूप है इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो जो लाइन इंटीग्रल होगा अराउंड ए क्लोज लूप एबीसीडी के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होगी, यानी कि एबीसीडी लूप के अंदर कितनी करंट इनक्लोज्ड है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड लूप। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं कि B डॉट DL अराउंड ABCD लूप, ये मेरे पास कितना होगा, तो इसकी वैल्यू मेरे पास होगी B डॉट DL अराउंड A टू B प्लस B डॉट DL अराउंड B टू C प्लस B डॉट DL अराउंड C टू D एंड प्लस B डॉट DL D टू A। तो ये मेरे पास हो जाएगा B डॉट DL अराउंड ABCD लूप, यानी कि इसके अलग अलग पोर्शन के लिए मैंने इसको डिफाइन कर किया है। तो ये मेरे पास टोटल ABCD लूप के लिए हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं AB के लिए, AB ये रहा मेरा A पॉइंट एंड ये मेरा B पॉइंट, तो इसकी लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी, L, लेंथ क्या है L, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड के अंदर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका जो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन करने के बाद अराउंड मेरे पास ये क्या आ जाएगा, B तो मैं इसको बाहर ले लूंगा एंड L की वैल्यू मेरे पास क्या, DL का इंटीग्रेशन A से B के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा L। तो ये मेरे पास आ गया A से B के लिए B डॉट DL का लाइन इंटीग्रेशन, ये मेरे पास आ जाएगा BL प्लस B टू C के लिए अगर हम देखेंगे B टू पॉइंट B से C के लिए, B से C के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द, इसकी लेंथ जो है DL, ये इसकी लेंथ होगी इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये इसकी लेंथ है, तो ये लेंथ इसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है B डॉट DL, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है B डॉट DL, अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा B डॉट DL cos थीटा एंड cos 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से C से D के लिए अप्लाई करेंगे एंड C से D का जो पोर्शन है वो इस सोलेनोइड के बाहर है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सोलेनोइड के बाहर है, तो ये इसके लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका लाइन इंटीग्रल ये मेरे पास हो जाएगा 0। एंड इसी तरह से B डॉट DL अराउंड D टू A करूंगा तो ये मेरे पास लेंथ इसकी क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सेम BC की तरह मेरे पास 0 हो जाएगा। यानी कि जो B डॉट DL है, B डॉट DL अराउंड लूप ABCD ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी BL के इक्वल। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब अगर एम्पीरियन लूप जो ABCD है उसके अंदर करंट डिफाइन करते हैं, यानी कि I इनक्लोज्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखते हैं। तो मैं लिखना चाहूं I इनक्लोज्ड की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, हमने अज्यूम किया था कि इसके अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं n इज टोटल टर्न्स है n, एंड जो करंट I है ये मैं अज्यूम कर लेता हूं I इज
इन वन टर्न। जो करंट आई है ये मेरे पास एक टर्न के अंदर है, तो टोटल करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, आई इनक्लोज्ड की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, आई इनक्लोज्ड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास एन इंटू आई। ये मेरे पास आई इनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई क्योंकि एन टोटल टर्न है एंड एक टर्न के अंदर जो करंट कितना है उसकी वैल्यू है आई, तो आई इनक्लोज्ड मेरे पास आ जाएगा एन आई। तो यहाँ से जो मेरा कंडीशन क्या बनेगी, बी डॉट डी एल विच इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड। ये मेरे पास एम्पीरियन सर्किटल लॉ है, हमने इसको लगाया अराउंड ए बी सी डी लूप। तो इसके लिए मेरे पास आया था इक्वेशन फर्स्ट से, जो इसका लाइन इंटीग्रल आया मेरे पास बी एल एंड म्यू नोट आई इनक्लोज्ड मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास है एन आई। तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है एन आई। तो यहाँ से बी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, बी की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई एल, एंड जो एन बाई एल है ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ म्यू नोट स्मॉल एन आई। ये मेरे पास आ गई बी की वैल्यू, ये मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नोट स्मॉल एन आई। बी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर ली है, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, म्यू नोट एन आई। मैं यहाँ पे एक बार के लिए लिख लेता हूँ, बी फॉर सोलेनॉइड विच इज इक्वल टू म्यू नोट मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसी तरह इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच करने की कोशिश करेंगे तो वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे मैं एक सोलेनॉइड बना लेता हूँ। ये मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, अगर इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है तो इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस प्रकार से होंगी, उनकी डायरेक्शन होंगी ये डायरेक्ट कुछ एक इस प्रकार से, इनसाइड द सोलेनॉइड ये कुछ इस प्रकार से होंगी, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये कुछ इस प्रकार से होंगी। एंड अगर आउटसाइड यानी कि सोलेनॉइड के बाहर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो ये मेरे पास क्या होंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस प्रकार से होंगी एंड ये एक साइड से बाहर निकलेंगी, यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में, एंड एक साइड से ये अंदर घुसती हुई दिखाई देंगी। ये मेरे पास कुछ इस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कि इनसाइड द सोलेनॉइड ये क्या होंगी, ये अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड या इसकी लेंथ के अलोंग ये होंगी, एंड आउटसाइड ये क्या होंगी, ये कुछ छितर जाएंगी यानी कि कुछ दूर दूर हो जाएंगी और वापस घूम के इसके अंदर आती हुई ये प्रतीत होंगी। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो बात करें अगर कि इसके इंटरनल जो पॉइंट होता है उस पे ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है एंड एक्सटर्नल जो मिड पॉइंट है उस पे ये कुछ वीकर होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इंटरनल पॉइंट की बात करें अगर, इंटरनल मिड पॉइंट, इंटरनल मिड पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, अलोंग द फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं, फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग है या लेंथ के अलोंग है, ये जो इंटरनल मिड पॉइंट पे, एंड जो सोलेनॉइड के ऊपर टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी क्लोजली बाइंड होते हैं, टर्न्स जो हैं वायर के टर्न्स होते हैं वो क्लोजली बाइंड होते हैं। तो वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इनसाइड द सोलेनॉइड क्या है, एक दूसरे के पास पास रखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं लिखना चाहूँ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड आर सो क्लोज, क्लोज होते हैं, दस मैग्नेटिक फील्ड, दस मैग्नेटिक फील्ड
is uniform and strong, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जो ये वायरिंग के टर्न्स हैं तो ये ज्यादा क्लोज है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक साथ ये बांधे रखते हैं। तो इस कारण से जितनी फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। एंड आउटसाइड द सोलेनोइड के जो बाहर की साइड है वहां पे ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सोलेनोइड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि ये दूर दूर हो जाती है, क्योंकि इनको वापस पीछे की साइड में घूम के इनको जाना है। तो ये अगर ये स्कैटर्ड हो गई तो ये दूर दूर हो जाएंगी, एंड दूर दूर जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीकर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस get scattered and magnetic field become weaker तो ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा इन साइड की तुलना में। इसका रीजन बेसिकली क्या है, रीजन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि अंदर की साइड जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ज्यादा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक साथ बांधे रखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा एंड यूनिफॉर्म होगा। एंड आउटसाइड द सोलेनोइड ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीकर। सो और फाइनल आंसर इज बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एंड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एंड आउटसाइड वीक होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं एंड बाहर दूर दूर हो जाती है। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.